ऐसे नेपो किड्स जिनके पेरेंट्स बॉलीवुड में इतने पावरफुल नहीं है, या ऐसा कहें कि लो टीयर के नेपो बेबीज की हालत बॉलीवुड में आउटसाइडर से भी ज्यादा बुरी है। आई डोंट नो बॉलीवुड में नेपोटिज्म किस तरह काम करता है। एक तरफ अनन्या पांडे का कजिन अहान पांडे वायरफ के प्रोडक्शन की मूवी से लॉन्च होने वाला है, बट अदर हैंड गोविंदा के बेटे को कोई भी अपनी मूवी से लॉन्च करना नहीं चाहता है, जबकि गोविंदा अपने जमाने पे एक सुपरस्टार रहा करते थे। बट अभी आजकल गोविंदा काफी डिल्यूशनल एंड अनोइंग वे से बिहेव करते हैं। मे बी इसी वजह से गोविंदा के सन को बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। बट एनीवेज, आज हम बात कर रहे हैं पलक तिवारी के बारे में, जो बॉलीवुड के इनसाइड सर्कल में फिट इन होने के लिए बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रही है। एंड अभी बॉलीवुड के सो कॉल्ड एलिट नेपो बेबीज पलक को मिसट्रीट भी करते हैं एंड इग्नोर भी करते हैं, बट स्टिल पलक इज ट्राइंग हार्ड टू बी वन ऑफ देम, सिंस बॉलीवुड में भी एक इनसाइड सर्कल एंड ग्रुपिज्म काफी काम करता है। एंड अगर कोई पर्सन किसी ग्रुप या सर्कल का पार्ट नहीं है, तो अक्सर ऐसे लोगों को बॉलीवुड में भी साइडलाइन कर दिया जाता है। पलक तिवारी जो फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की डॉटर है, एंड अगर श्वेता तिवारी को आप नहीं जानते हो तो लेट मी टेल यू, श्वेता तिवारी एक टाइम पे कसौटी जिंदगी सीरियल से काफी पॉपुलर हुआ करती थी एंड शी वाज अ हाउस होल्ड नेम। एंड इसके बाद श्वेता तिवारी ने बिग बॉस के भी एक सीजन में पार्टिसिपेट किया था एंड श्वेता तिवारी वो सीजन जीती भी थी। एंड इसके अलावा भी श्वेता तिवारी ने टीवी इंडस्ट्री में काफी काम किया है, तो श्वेता तिवारी की डॉटर भी एज अ एक्ट्रेस बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती है। एंड इसीलिए पलक तिवारी बॉलीवुड के टॉप नेपो टियर में शामिल होने के लिए डेस्परेटली ट्राई कर रही है। सी, बॉलीवुड में नेपोटिज्म कई लेवल्स पर काम करता है, एंड अगर आप बॉलीवुड के टॉप नेपो सर्कल में शामिल नहीं है तो बॉलीवुड में कोई आपको भाव नहीं देता है। एंड पलक तिवारी बॉलीवुड के एलीट सर्कल का पार्ट नहीं है, सिंस पलक तिवारी की मदर एक टीवी एक्ट्रेस है, इसीलिए पलक को बॉलीवुड में कोई बड़ा ब्रेक या मूवी भी नहीं मिल रही है। इनफैक्ट पलक ने सलमान खान की मल्टी स्टारर मूवी किसी का भाई किसी की जान में एक छोटा सा रोल कर मूवीज में डेब्यू किया था। एंड अभी बॉलीवुड में एंड मीडिया में पलक अपने एंड इब्राहिम अली खान के रिलेशनशिप की रूमर्स की वजह से ही ज्यादा लाइमलाइट में रहती है। सी, अभी पलक ने खुद अपनी लाइफ में काफी हार्डशिप देखा है, सिंस पलक के पेरेंट्स श्वेता एंड राजा तिवारी का मैरिज काफी अब्यूसिव था। इनफैक्ट श्वेता तिवारी एंड राजा तिवारी का मैरिज ड्रामा काफी पब्लिक था एंड न्यूज में रहता था। एंड श्वेता तिवारी ने एज ए सिंगल मदर पलक तिवारी को रेस किया है। एंड जब श्वेता ने दूसरी शादी भी की थी तो वो शादी भी काफी अब्यूजिव एंड टॉक्सिक थी। सो पलक तिवारी ने अपनी मदर के साथ एक टफ टाइम फेस किया है। एंड आई थिंक पलक तिवारी सीम्स क्वाइट नाइस एंड स्वीट पर्सन, बट बॉलीवुड के इनसाइड सर्कल में फिट इन होने के लिए पलक कई बार नेपोटिज्म को डिफेंड करती हुई आई है। पेरेंट्स है जिन्होंने इतना काम किया है, would it be fair if out of that she could give her daughter nothing? Then all of that work of hers is gone in vain. Your parents do this so that they can make a more comfortable life for their children. And it's animal instinct, no, to help your. Yeah, to protect and to provide. And my parent has done that. So many of these parents have done that. You think you're shaming the child, but you're shaming the parent. कि पलक तिवारी इब्राहिम अली खान को डेट कर रही है, एंड इब्राहिम अली खान ने रिसेंटली नादानिया मूवी से डेब्यू किया था एंड इस फिल्म को काफी हेवीली ट्रोल किया गया था। एंड इब्राहिम अली खान को भी इस मूवी में उनकी खराब एक्टिंग के लिए काफी बैकलैश मिला था। एंड इब्राहिम अली खान की बहन सारा अली खान के एक्टिंग टैलेंट के बारे में भी आप सबको पता ही होगा कि कई फ्लॉप मूवीज देने के बाद एंड एक मिडिल क्लास गर्ल का ड्रामा करने के बाद भी सारा किसी भी मूवी में स्टैंड आउट नहीं करती है। एंड अभी पलक तिवारी ने फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू दिया है जहां वो नेपोटिज्म एंड नेपो किड्स को डिफेंड करते हुए कहती है कि वो सारे स्टार किड्स के बिहाफ ये बात बोल सकती है कि सारे नेपो किड्स सिर्फ अपने पेरेंट्स की लीगेसी को मेंटेन करना चाहते हैं, एंड नेपो किड्स कभी भी अपने पेरेंट्स के टैलेंट को शायद मैच ना कर पाए, बट अपने पेरेंट्स की लीगेसी को कैरी करना चाहते हैं। एंड एक दिन इवेंचुअली विद द टाइम वो भी अपने पेरेंट्स की तरह एक सक्सेसफुल एक्टर बन ही जाएंगे। सो आई डोंट नो पलक तिवारी नेपोटिज्म को क्यों डिफेंड कर रही है क्लियरली, जबकि पलक तिवारी को नेपोटिज्म से कोई खास फायदा हुआ नहीं है। इनफैक्ट पलक तिवारी से ज्यादा अच्छा अभी ऐसे आउटसाइडर्स हैं जो अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में डेब्यू किए हैं, जैसे कि नितांशी गोयल एंड प्रतिभा राणा, जिन्हें आपने लापता लेडीज में देखा होगा। जबकि पलक तिवारी अभी केवल म्यूजिक वीडियोस एंड छोटे मोटे साइड रोल ही कर पाई है बॉलीवुड मूवीज में। आई थिंक पलक यहाँ पर इब्राहिम अली खान एंड सारा अली खान को ऑफेंड नहीं करना चाहती है, इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स को दे रही है। एंड पलक खुल की ये बात बोल नहीं सकती कि इंडस्ट्री में एक क्लासिज्म एग्जिस्ट करता है। एंड अभी पलक तिवारी का बॉयफ्रेंड इब्राहिम अली खान चूंकि बॉलीवुड की सो कॉल्ड रॉयल्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने बॉयफ्रेंड एंड उसकी फैमिली को ऑफेंड नहीं करना चाहती है।
क्योंकि मल्टीपल फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद भी सारा को आज भी काम मिल रहा है एंड इब्राहिम अली खान की मूवी नादानिया को इतना बुरा बैकलैश मिला है और इतनी खराब एक्टिंग करने के बावजूद भी इब्राहिम अली खान के पास अभी 3 मूवीज है लॉन्च होने के लिए। अभी पलक तिवारी एंड इब्राहिम अली खान ऑलमोस्ट 3 से 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड इनिशियली ऑडियंस को लगा कि ये दोनों भी एक पीआर कपल है, बट ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ स्पॉट किए जाते हैं एंड इवन कुछ टाइम पहले दोनों मालदीव्स पे एक साथ वेकेशन पर भी गए थे। ऑल्दो इब्राहिम अली खान एंड पलक तिवारी पब्लिकली एक दूसरे को अपना दोस्त बताते हैं, बट नेटिजन्स ये बात जानते हैं कि पलक एंड इब्राहिम एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है। हालांकि ये दोनों पब्लिकली एज अ कपल एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं, सिंस इब्राहिम अली खान अपने करियर के इनिशियल फेज में है एंड पलक इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद हर करियर। बट पलक तिवारी हमेशा से ही इन नेपो सर्कल के ग्रुप का पार्ट रही है, जैसे कि पलक कई बार कई स्टार किड्स के साथ नजर आई है, जैसे कि आर्यन खान, वेदांग रैना, औरी एंड इवन जानवी कपूर को भी पलक जानती है ड्यू टू पहाड़िया ब्रदर्स। बट ऐसा लगता है ये नेपो बेबीज पलक को इग्नोर ही करते आए हैं एंड ये लोग पलक तिवारी के साथ अपनी फ्रेंडशिप को एक्नॉलेज भी नहीं करते एंड रीजन काफी ऑब्वियस है कि पलक के पेरेंट्स इन सभी नेपो स्टार के पेरेंट्स की तरह इन्फ्लुएंशियल नहीं है। एनीवेज अभी पलक तिवारी ने वेदांग रैना को भी कुछ टाइम के लिए डेट किया था बिफोर डेटिंग इब्राहिम अली खान। ये वही वेदांग रैना है जो आजकल खुशी कपूर को डेट कर रहे हैं एंड इवन पलक औरी को भी काफी लंबे टाइम से जानती है, बट ऐसा लगता है पलक को इस ग्रुप में हमेशा से मिसट्रीट किया जाता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले पलक तिवारी की पर्सनल चैट्स को औरी ने अपने इंस्टा हैंडल पर लीक कर दिया था। ये चैट औरी एंड पलक के बीच हुई थी एंड इस चैट में पलक औरी से माफी मांग रही थी एंड औरी उसे मिडल फिंगर शो कर रहा है एंड ये चैट आप स्क्रीन पर देख सकते हो एंड ये चैट से ये समझ आता है कि सारा के बोलने पर पलक औरी से माफी मांग रही है, बट औरी उससे किसी बात से गुस्सा है। बट औरी ने ये चैट अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर दिया पलक को ह्यूमिलेट करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। पलक तिवारी भी एक पब्लिक फिगर है एंड ऐसे उसकी चैट्स लीक करना काफी एम्बेरसिंग रहा होगा पलक के लिए भी। एंड औरी बॉलीवुड के नेपो बेबीज का चमचा है, क्योंकि पलक एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती है, तो औरी ने उसकी प्राइवेट चैट्स लीक कर दी एंड सिमिलर बिहेवियर औरी कभी भी अनन्या, सारा, जानवी के साथ नहीं करेगा, क्योंकि दे बिलोंग टू सर्टेन एलिट बॉलीवुड सर्कल एंड उन लोगों के साथ औरी अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहेगा। एंड अभी इस चैट के अकॉर्डिंग सारा अली खान ने पलक को तो बोला औरी से माफी मांगने के लिए, बट जब औरी ने ये सारे चैट्स लीक कर दिए थे तो सारा अली खान ने कभी भी पलक के लिए स्टैंड नहीं लिया या औरी से ये नहीं कहा कि वो पलक से माफी मांगे। एंड अभी हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये चैट्स लीक होने के बाद भी औरी काफी एंटाइटल एंड रूड वे से बिहेव करता है एंड सारा अली खान भी पलक को पब्लिकली एज अ फ्रेंड एक्नॉलेज नहीं करती है एंड ना ही सारा पलक को इंस्टा पे फॉलो करती है। एंड आई नो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन भी लोगों को आप जानते हो उन सबको आप इंस्टा पे फॉलो भी करो, बट पलक तिवारी इब्राहिम अली खान की गर्लफ्रेंड है एंड पलक तिवारी भी इन नेपो बेबीज के सर्कल का पार्ट रही है काफी लंबे टाइम से। एंड इवन पलक सामने से सारा अली खान को फॉलो करती है, बट सारा नहीं करती, तो इससे ये समझ आता है कि सारा अली खान पलक तिवारी को पसंद नहीं करती है एंड सिर्फ इब्राहिम अली खान के साथ पलक के कनेक्शन की वजह से उसे टॉलरेट कर रही है। ऑल्दो सारा भी काफी प्रेटेंशियस वे से बिहेव करती है। मीडिया में सारा की इमेज एक हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड रिलेटेबल गर्ल नेक्स्ट डोर की है, बट कई ओकेजन पे सारा बहुत रूड एंड एंटाइटल वे से बिहेव करती है। जैसे कि एक इंटरव्यू में इंडिया में कलरिज्म की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए सारा अली खान कहती है कि अगर आप फेयर स्किन अचीव करना चाहते हो तो पाउडर लगा ले एंड अगर आप डार्कर स्किन रखना चाहते हो तो अपनी स्किन को टैन कर ले। I mean, if you want to be tan, just put some bronzer. If you want to be fair, put some powder. I don't think it's the end of the world. I mean, हो सकता है सारा ये सब मजाक में कह रही हो, बट इंडिया में फेयर स्किन को लेकर अलग ही बायस एंड ऑब्सेशन है एंड इट सीम्स सारा इस इश्यू से इग्नोरेंट है, तो शी इज जस्ट सेइंग एनीथिंग। एंड ऑल्सो सारा इस बात को लेकर भी काफी बॉदर है कि कई लोग उनके नमस्ते को कॉपी करते हैं एंड उनकी तरह इंडियन आउटफिट्स पहन के एयरपोर्ट पे जाते When हैं। I used to think I'm being copied, because I used to think this whole namaste, like it's not like a act. I genuinely greet people like that, and suddenly it became like a template that every girl was doing. And this wearing Indian clothes at the airport, going with wet hair and all, like it used to irritate me when other girls used to do it. सो सारा But I के अकॉर्डिंग सारा अली खान से पहले कोई इंडियन अटायर में एयरपोर्ट जाता ही नहीं था एंड नमस्ते बोलकर ग्रीट करने का स्टाइल भी सारा ने इन्वेंट किया है। इनफैक्ट आई यूज टू थिंक कि सारा अली खान इस नेपो त्रिमूर्ति सारा, अनन्या एंड जानवी में से सबसे ज्यादा सेंसिबल है, बट
इट सीन सारा का वो सब पीआर ड्रामा था। एनीवेज पलक तिवारी भले ही नेपोटिज्म को जस्टिफाई कर रही हो टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम दिस नेपो बेबीज, बट ऐसा लगता नहीं है कि ये नेपो बेबीज को पलक तिवारी के एग्जिस्टेंस से कोई फर्क भी पड़ता है। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।